गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माफ़ी चाहूँगा देर से वीडियो अपलोड करने में। हमारे बहुत से व्यूवर्स मुझे पता है कि मेरे इस वीडियो का काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं बिज़ी हो गया था, इस वजह से वीडियो अपलोड करने में देरी हुई। उन्होंने ऑलरेडी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उसको थैंक यू। और जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं कहूँगा कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियो के जो नोटिफिकेशन हैं और जो मैं एचआर और एचआर कंसल्टेंसी के ऊपर जो मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूं, उसके नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, हर एक बिगिनर, चाहे वो इंडिविजुअल हो या उन्होंने अपनी कोई फ़र्म बना के रखी हुई हो या ऑलरेडी किसी कंसल्टेंसी फ़र्म में वो जॉब कर रहे हैं, दोस्तों, कि कैसे हम कंपनी के साथ में टाई अप करें, कैसे हम उन्हें अपनी कंपनी के साथ में एसोसिएट करें। जैसे हमारे ऐसे बिगिनर फ्रेंड हैं जो इस टॉपिक में फंसे हुए हैं, और ज़ाहिर तौर पे अगर आपका कंपनी के साथ में एक टाई अप नहीं होगा तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं हो पाएगा। ऐसे तो कंपनी के साथ में टाई अप करने के बहुत सारे रिसोर्स हैं, लेकिन आज मैं बेसिक 2 रिसोर्स के बारे में बात करूंगा जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। एक डायरेक्ट अप्रोच। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं या अगर आपने कंपनी को कुछ लंबा टाइम दे के रखा हुआ है कि 3 साल, 2 साल, 4 साल से अगर आप कंपनी चला रहे हैं, तो या तो आप कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हायर कर लें, या अगर आप इंडिपेंडेंट ओनर हैं तो बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टली इस काम को करें। इसमें करना ये है कि आप या रजिस्टर या एक्सेल, जिसमें भी आपकी कंफर्टेबिलिटी है, उस पे आप सबसे पहले तो सेक्टर वाइज सारा आप सीट या फोल्डर बना लें। सेक्टर वाइज सीट या फोल्डर बनाने का मतलब ये है कि जैसे सपोज़ करो किसी लोकेलिटी में आप रहते हैं या किसी टेरिटरी पे आप काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ हैं या जितने भी फर्म हैं या जितने भी एंटरप्राइजेज़ हैं, उसकी एक पूरी की पूरी एक लिस्टिंग बना लें। ये लिस्टिंग या तो आप येलो पेन से बना सकते हैं, या वहाँ पे लोकल डायरेक्टरी आती है हर एक एरिया की या हर एक सिटी की, वो आप बना लें। वो बनाने के बाद में आप उसे सेक्टर वाइज उसे आप अलग अलग कर लें, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, होटल सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर। अगर उस लोकेशन पे कोई आईटी कंपनी है तो वो सेक्टर बना लें आप। एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, इस तरह के सारे सेक्टर्स आप बना लें, और उस सेक्टर के हिसाब से ये जितनी भी कंपनीज़ हैं या जितने भी फर्म हैं, उसे आप उन फोल्डर पे आप नोट कर लें, या उसे आप एक डाटा एक मेंटेन करें आप। देन आप एक शेड्यूल बनाएं कि मुझे आज हॉस्पिटल सेक्टर पे जाना है। जितने भी उस लोकल एरिया में या उस सिटी में जितने भी हॉस्पिटल हैं, आप हो सकता है वो आपको 2 दिन लगे या 1 हफ्ता लगे या 5 दिन लगे या 1 महीने भी लग सकते हैं, अगर वो सिटी बड़ा है तो उसके हिसाब से आप करें। और आप या आपका मार्केटिंग का बंदा वहाँ जाना है, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ उस कंपनी के ओनर, हेड, मैनेजर या एचआर मैनेजर या एचआर एग्जीक्यूटिव, जो भी ऐसा बंदा जिसके हाथ में हायरिंग का अथॉरिटी है, रिक्रूटमेंट का अथॉरिटी है, उनका सिर्फ़ और सिर्फ विजिटिंग कार्ड, नाम, डेजिग्नेशन और नंबर, ये डाटा आपको कलेक्ट करना है। और उसे हर शाम को जब भी आप आएँ अपना काम करके, उसे आपको आपके फ़ोल्डर में या एक्सेल शीट पे उसको अपलोड करना है। शीट आप उसको कुछ ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि उसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ कंपनी और फर्म, कंसर्न पर्सन, लोकेशन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें। हो सकता है इस प्रोसीजर में आपको 1 महीना लगे या 2 महीना लगे या 3 महीना लगे, बट इसमें आपको पूरा का पूरा टाइम देना है, क्योंकि यही आपका जो कंसल्टेंसी का जो बिज़नेस है उसका यही बेस है। इसके बाद जब कभी आपको लगे कि मैंने ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर कर लिया है, सारे सेक्टर को कवर कर लिया है,
तब आपको करना ये है कि आप अगर इंडिविजुअल हैं या अगर आप फर्म के ओनर हैं, अगर इंडिविजुअल हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये काम अकेले करना होगा। और अगर आप फर्म चला रहे हैं और आपके पास में कोई प्रोफेशनल टेलीकॉलर है तो आप ये उससे काम करवा सकते हैं। तो जो भी आपके पास में डेटा है उससे आप बात करें। बात करने के बाद में केवल आपको अपॉइंटमेंट लेना है, आपको फ़ोन में पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि मैं ये कंपनी हूँ और हमारा एचआर एंड प्लेसमेंट का रिक्रूटमेंट का काम है और हम आपकी कंपनी को अच्छे कैंडिडेट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। निश्चित तौर पे अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं और अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आप अगर 10 किसी कंपनी के हेड एचआर से बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 आपको अपॉइंटमेंट दे दें। हो सकता है आपको कोई टाल दे या कोई ना दे, या बोले कि नहीं ऑलरेडी हमारा खुद का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, हम किसी कंसल्टेंसी को हायर नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। इसमें आपको निराश नहीं होना है। आपको जितने भी आपको अपॉइंटमेंट मिले हैं उस अपॉइंटमेंट को आप लॉक करें और बिफोर टाइम वहाँ पहुँचें। लेकिन अपॉइंटमेंट उस मीटिंग में जाने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होगी जिससे आप जितने अच्छे ढंग से करेंगे, मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि आपका जो प्रेजेंटेशन जो रहेगा वही आपके आने वाले बिजनेस का फ्यूचर रहेगा। अगर आप फर्म हैं या इंडिविजुअल पर्सन हैं तो आप अपना एक प्रोफेशनल एक बिज़नेस कार्ड आप डिज़ाइन करवाएं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे आपको सैंपल मिल जाएंगे बिज़नेस कार्ड के। दूसरा ये है कि अगर आप कुछ ब्रोशर या लिफलेट अगर डिज़ाइन करवाना चाहें अपने फर्म या अपनी कंपनी या अपने इंट्रो के बारे में तो वो और भी बेहतर होगा। जब आप मीटिंग के दौरान अपना प्रेजेंटेशन अगर आप जैसे जो लिफलेट या ब्रोशर अगर आप वहाँ प्रेजेंट करते हैं तो कंपनी के सामने में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपका जाता है। अब आपको मीटिंग में जाने से पहले एक और काम करना है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि कंपनी का रिव्यू लेना कि कंपनी कैसी है। इसके लिए आप जो वहाँ पे कंपनी में ऑलरेडी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे आप मिल सकते हैं। मिलने के बाद आप उनसे थोड़ा सा ये जानकारी लें कि क्या इस कंपनी में जो सैलरी है क्या उस पर कोई इशू आता है। दूसरा ये है कि क्या कंपनी का नेचर ऑफ वर्क कैसा है। पता चला कुछ कंपनी ऐसी है कि वो बताते कुछ और हैं और एम्प्लॉय से कंपनी में करवाते कुछ और हैं। मतलब ये है कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आपको वो हायर करते हैं और जब आप कंपनी में एंटर करते हैं तो आपको मल्टीपल टास्क देते हैं। क्या इस तरह की तो कंपनी नहीं है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, फिनंशियल उसका रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी कहीं बहुत ज़्यादा कर्ज में तो नहीं है, क्या कंपनी के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी आते हैं बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्या कंपनी का ऐसा कोई कल्चर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको मीटिंग में जाने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है आपको। क्योंकि अगर आप वापस इस कंपनी के साथ में अगर टाई अप करते हैं, पता चला इस कंपनी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और अगर आप अपने किसी बंदे को प्लेस करवाते हैं और वो अगर इस कंपनी का जो कल्चर है, इस कंपनी के एटमॉस्फेयर को अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं पे आपका नाम ख़राब हो रहा है। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है मीटिंग में जाने से पहले। अब जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि नहीं कंपनी अच्छी है, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है और कंपनी का कोई बेसिक कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए हर एक कंपनी के छोटे मोटे इशू होते हैं, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बोलते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसी छोटी कंपनियां छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं जिन्हें हमें लगता है कि यार ये कंपनी क्या करेगी, क्या सैलरी टाइम पे देंगी, पता चला वही अच्छी होती है। तो ये आपको अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे ये सारी काउंसलिंग करनी होती है। आपको रिव्यू लेना होता है, लोगों से फीडबैक लेना होता है कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। देन आप 1 to 1 वहाँ के किसी एचआर अगर हो तो मैनेजर या ओनर
या जो भी वहाँ के हेड ऑफ़ अथॉरिटी है जो रिक्रूटमेंट करते हैं, इनसे आपको मिलना है। मिलने के बाद आपको आपका प्रेजेंटेशन देना है कि मैं फ़लानी कंपनी से हूँ, मैं ये हूँ, मेरा प्लेसमेंट का वर्क है। उसको अपना पहले विज़िटिंग कार्ड दें, ठीक है। कंपनी का ब्रोशर बताएं, कंपनी का आपका जो जिस तरह से आप लोगों को हायर करते हैं या ट्रेनिंग अगर डेवलपमेंट आप अपने कैंडिडेट को अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो सब आप बताएं। कैसे कंपनी को आप अच्छे से अच्छे कैंडिडेट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास में क्या रिसोर्स है कैंडिडेट का, कैसे आप कैंपस सिलेक्शन करते हैं, या आप किस तरह से आप कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं अपनी कंपनी में, वो सारी चीज़ बताइए। आप कंपनी को कॉन्फिडेंट में लीजिए 100% कि मैं आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, या जो आपको जिस तरह का पोस्ट का आपको बंदा या बंदी चाहिए, जो एक्सपीरियंस या जो क्वालिफ़िकेशन आप रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ। ये आप उसको एश्योर करें कि मैं इसके लायक हूँ। इस सब करने के बाद में आप उनसे ये कहें, देखिए यहाँ पे आपको वहाँ पे समझना होगा कि समटाइम्स ये होता है कि कंपनी आपको पे करती है कैंडिडेट के प्लेसमेंट के ऊपर में, और बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो बोलती है कि हम आपको कोई भी प्लेसमेंट के चार्जेस हम आपको नहीं देंगे, जो भी आपको चार्जेस लेने हैं वो बाकायदा आप कैंडिडेट से ले सकते हैं। तो ये आपके और उस कंपनी के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे करें। बट मेरा तो यही सजेशन है कि आप कंपनी से लें। इस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ही जल्दी, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि लोकेलिटी के हिसाब से। जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो जनरली आपसे यही कहती है कि आप कैंडिडेट से कुछ भी ना लें, जो भी चार्जेस है प्लेसमेंट के वो हम पे आउट देंगे आपको। वो हो सब मे बी वो आपका 10 डेज़ का हो सकता है, 15 डेज़ का हो सकता है, या एक उनका फ़िक्स एक अमाउंट वो लोग कर देते हैं कि पर कैंडिडेट हम आपको ये अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद आप उनसे ओपनिंग लें। ओपनिंग लेने के बाद उस ओपनिंग पे काम करें। और देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अगर आपने ओपनिंग ली है या अगर आपने कोई काम उठाया है, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको आपकी जी जान लगा लेनी है। क्योंकि अगर आपने मार्केट में काम उठा लिया और काम अगर आपने पूरा नहीं किया, तो निश्चित तौर पे आपकी बदनामी होनी है और आपकी कंपनी की बदनामी होनी है। तो उसके लिए इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। आपका जो बैकअप प्लान है, या मैं ये कहूँ उसको सीधे तौर पे, कि अगर आपका जो कैंडिडेट का जो डाटा है शॉर्ट लिस्टिंग का, या कैंडिडेट का आपका जो लिस्टिंग है वो ज़बरदस्त होना चाहिए, ताकि आपको प्लेसमेंट करने में आपको आसानी हो। अब ये तो हो गया डियर फ्रेंड डायरेक्ट अप्रोच, जिससे आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे। आपके पास इतना काम हो जाएगा कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको नहीं कर पाएंगे इन द सेंस ये है कि आपके पास में वर्कलोड बहुत हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। और जो दूसरा है वो है रेफरेंस मार्केटिंग। देखिए रेफरेंस में कैसा है कि ये भी डायरेक्ट अप्रोच से ही कनेक्टेड है। अगर डायरेक्ट अप्रोच करते हुए अगर आप किसी कंपनी को आपने अच्छा खासा मैन पावर एक टाइम बिंग अगर आपने उसको प्रोवाइड करवा दिया, तो जाहिर तौर पे वो आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। आप उसके पास वापस जा सकते हैं। बोले सर अगर आपका कोई कलीग या अगर आपके कोई पहचान की कोई अगर कोई दूसरी कंपनी है या जो फर्म है जो, या अगर उनको अगर किसी मैन पावर या प्लेसमेंट का अगर उनको रिक्वायरमेंट है, तो आप सर निश्चित रूप से आज आप हमारा रेफरेंस दे सकते हैं। इस तरह से आप और ज़्यादा आप कंपनी के साथ में एक से जुड़ने के बाद, देखिए किसी एक को अगर आपने सेटिस्फाइड किया, तो निश्चित तौर पे वो 10 लोग को बताएगा। और अगर आपने किसी एक को अनसेटिस्फाइड किया, तो वो 100 लोगों के पास में आपका कंपनी का दुष्प्रचार करेगा कि वो नहीं यार फ़लानी कंपनी जो है फालतू है, वो सिर्फ ऑर्डर ले लेती है और बाद में उसके लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और प्लेसमेंट के नाम पे हमने 5 बंदे मांगे हैं, इन्होंने एक बंदा भी प्रोवाइड नहीं किया। तो ये फीडबैक आपका नहीं जाना, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बचें। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्लेसमेंट देने की कोशिश करें। और इंटरव्यू जैसे सपोज़ करो आपको 5 बंदे देने हैं, तो एटलीस्ट आप 15 उनको बंदे प्रोवाइड करें जिसको आपने अपने तरीके से प्री इंटरव्यू और स्क्रीनिंग किया हो।
उनका जो एलिजिबिलिटी है, उनका जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग में। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 15 कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके 5 के 5 वहाँ पे प्लेसमेंट होंगे आपके बंदे, और जो भी प्रॉफिट है आपका या तो कंपनी आपको प्रोवाइड करें या आप बच्चों से लें, वो आपके प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। बेसिकली डियर फ्रेंड, कंपनी के साथ में टाई अप करने के जो दो हमारे बेहतरीन अप्रोच हैं, वो यह है कि डायरेक्ट अप्रोच करें, और दूसरा है कि उन्हीं डायरेक्ट अप्रोच से आप रेफरेंस लेके आप इनके जो कलीग हैं इनके पास में आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कि अगर आपने किसी को सेटिस्फाइड किया है तो वो सारा फीडबैक आपको दे चुका है। आपको सिर्फ वहाँ से आपको सिर्फ वर्क ऑर्डर आपको उठाना है। तो इस तरह से आप काम करें, और आप अपने आप को अगर अकेले काम कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी फ़र्म में तब्दील हो जाएं इस काम बिज़नेस को बढ़ाते हुए, और अगर आप रन कर रहे हैं तो बहुत जल्दी प्राइवेट लिमिटेड में आप कन्वर्ट हो जाएं। ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और निश्चित तौर पे ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बिज़नेस मिलेगा। कंपनी के साथ में या फर्म के साथ में आपका टाई अप मजबूत होगा, आपके पास लोग जुड़ेंगे, और आपका जो ये कंसल्टेंसी और प्लेसमेंट का जो बिज़नेस है वो निश्चित तौर पे ग्रो करेगा, और आप अपना जो लोकेशन है उससे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते बढ़ते स्टेट और फिर इंडिया लेवल पे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि हर एक कंपनी ने शुरुआत अपनी बहुत ही छोटी तौर पे की थी, आज वो मार्केट के अच्छे लोकेशन पे बैठे हुए हैं, और वो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनी को अपना सर्विस दे रहे हैं। तो थैंक यू डियर माय फ्रेंड, मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कोशिश करें कि लाइक कर लें, लाइक करने में शर्म ना करें और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसे आप शेयर ज़रूर करें, ताकि उससे बिज़नेस में ग्रो करने में हेल्पफुल ये साबित हो। थैंक यू अगेन। और अगर आप अभी फर्स्ट हमारे इस चैनल पे विज़िट किए हैं तो मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे जो अपकमिंग वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।